दोस्तों नमस्ते। आज का एक बहुत छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रासंगिक टॉपिक है आज का। एक अचानक से विचार आया, एक घटना ने विचलित सा किया और उस घटना से विचलित होकर मुझे लगा कि आपको इसके नॉलेज होना चाहिए। यह आपकी व्यवहारिक जानकारी में भी बहुत उपयोगी है, आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और खैर मनोविज्ञान का तो अपने सिलेबस का तो पार्ट है ही, तो उपयोगी है ही। मैं बात किसकी करूँगा? मैं बात करूँगा आज भाव दशा विकार की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? भाव दशा, मूड डिसऑर्डर। ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्तमान में बहुत चर्चित रोग हैं। मैं कहूँगा कि मनोविज्ञान ये मानने लग गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ये मानने लग गया है कि आने वाले समय में अधिकतर लोगों में ये सामान्य जो साइकोलॉजिकल रोग हैं वो हर 10 में से 5 व्यक्ति इन रोगों से ग्रसित पाए जाएंगे। और वर्तमान की कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कोरोना की वजह से माहौल ऐसा बदला है कि डिप्रेशन हमारे जीवन का, एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत ज़्यादा वैसे भी ये हावी रहता है। ठीक है। तो बात करूँगा मैं, एक एडमंड बर्क हैं, बहुत बड़े विचारक हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली है कि जिंदगी में कभी निराश मत होना, और यदि निराश हो भी जाओ तो उस निराशा में भी कुछ ना कुछ कार्य करता रहना, यह आपकी जिंदा रहने का संकेत है। यदि निराशा आई और आपने उस कार्य को रोक दिया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप में क्या आ जाएगा? डिप्रेशन आ जाएगा। तो आज मैं बात करूंगा इस टॉपिक की, भाव दशा विकार की। और ये टॉपिक का माइंड में और आज का पढ़ाने का उद्देश्य केवल यही था कि एक बहुत ही अच्छे अभिनेता सुशांत राजपूत, जो बेहद पसंद भी हैं, जिनके चेहरे पे इतनी मासूमियत थी, और जब उनके सुसाइड को मैंने देखा, आज सुना, तो बड़ा विचलन सा हुआ कि एक ऐसे अपने तूफान पर होते हैं अपने कैरियर के, और उस समय ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन ऐसा होता है कि डिप्रेशन किसी न किसी रूप में हमारी लाइफ में आता है और हम कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। तो बात करूंगा मैं अवसाद, डिप्रेशन क्या है। ये नॉर्मली आपको जानना है दोस्तों कि डिप्रेशन वास्तव में होता क्या है। ठीक है। तो डिप्रेशन को समझिए आप। देखिए अवसाद क्या है। एक तो नॉर्मल टेंशन हो जाती है, कई बार आपको लगता है कि सर मेरा मूड खराब हो गया, 1-2 दिन आपका मूड खराब रहा, दिमाग खराब रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 या 2 दिन मूड खराब हो जाने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। लेकिन ये मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में लगातार उदासीन रह रहे हैं, आप 10 दिन 15 दिन लगातार उदासीन रह रहे हैं, आप में लगातार थकान महसूस हो रही है। ठीक है। 15 से 20 दिन लगातार आप एक ही स्थिति में रह रहे हैं, 2 से 3 महीने में एक स्थिति में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डिप्रेशन। लगातार एक उदासी स्थिति होना, आपको खुशी महसूस ही नहीं हो रही है। बहुत सारे अच्छे अवसर आ रहे हैं लाइफ में, घर में खुशी का माहौल है, लेकिन आपको वो खुशी महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब आप में क्या है? डिप्रेशन है। मैंने कहा ना कि कई बार आपको लगता है सर क्या मैं डिप्रेशन हूं। आप, हर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं होता है। एक लंबे समय तक उदासी का रहना, लंबे समय तक थकान का रहना, लंबे समय तक आप में चिड़चिड़ापन का रहना, और आप में ये बार बात मतलब विचार दिमाग में आता है कि मैं गलत हूं, मतलब आत्म अपराध बोध का भाव आ जाए। और आदमी इस बोध में जब होता है तो वो मानता है कि जिंदगी में जो चीजें गलत हो रही हैं सब उनके लिए जिम्मेदार मैं हूं, हर परिस्थिति के लिए मेरी वजह से मैं जिम्मेदार हूं। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? अपने आप को आत्मघाती कर लेते हैं। ठीक है। नशे काट ली, सुसाइड करना एक बहुत बड़ा इसका एक परिणाम होता है अवसाद का। तो इसको स्पेशली आपको किस रूप में समझना है? डिप्रेशन वास्तव में क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास करता है अवसाद की वजह से, और हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। पूरे वर्ष भर में पूरे विश्व में 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं दोस्तों। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। और विशेष बात है, मनोविज्ञान ये कहता है कि जो सुसाइड करते हैं उनमें से अधिकतर लोग मन के बड़े अच्छे होते हैं, ये भावुक लोग होते हैं। कभी आपने देखा कि कोई गंदा घटिया व्यक्ति सुसाइड बहुत कम लोग करते हैं। तो इतने अच्छे लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? ये भावुक लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन मजबूर कर देता है हमें। हम बहुत सारे इसके पीछे कारण बता देंगे कि ये कायरता है, वो है, बहुत सारे। हमारे राजस्थान में एक बहुत अच्छे सीआई ने सुसाइड किया, तो हम बहुत सारे कह देंगे कायरता, हमें लगता है कि कायरता है, लेकिन जब उस समय की जो मनोस्थिति होती है वो आपको मजबूर कर देती है। लेकिन फिर भी मनोविज्ञान ये मानता है कि जिंदगी में सकारात्मक परिस्थिति के द्वारा, सकारात्मक विचारों के द्वारा किसी भी बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो अवसाद क्या है? समझ में आया? अवसाद एक लंबे समय तक उदासीन रहना, लंबे समय तक थकान का रहना, यानी आप में उदासीन प्रवृत्ति, जो उदासी प्रवृत्ति है वो बहुत लंबे समय तक रह रही है। ठीक है। आप थके थके महसूस करते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है,
चिड़चिड़ापन है, आपको नींद नहीं आती है इसमें, ठीक है। क्या नहीं आती है? नींद नहीं आती है। आप पूरे दिन ऐसा लगता है कि सोते रहोगे लेकिन नींद नहीं आएगी। आप रात को भी बड़ी विचलनशीलता रहेगी, तो एक नींद नहीं आती है आप लोगों में, ठीक है। आप में किसका भाव आ जाएगा? अपराध बोध का भाव आ जाएगा। किसका भाव आ जाएगा? अपराध बोध आ जाएगा कि हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं। बहुत से बच्चे से कहते हैं, सर मेरे साथ ही क्यों होता है, सर मैं हूं ही ऐसा, मैं हर बार 2 नंबर से क्यों रह जाता हूं, सर मेरा मन ही नहीं लगता है। आप अपने आप को जब जिम्मेदार मानने लग जाते हो, जब गिल्टी का भाव आपके अंदर आ जाता है, मतलब डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। आत्मघाती का मतलब क्या है? ऐसे लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरे को नहीं पहुंचाएंगे। लोग ऐसे लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं कि अपनी हत्या कर लेंगे या अपने नशे काट लेंगे, कोई चीज को तोड़ फोड़ देंगे। तो ये चीजें जो हैं वो क्या है? आत्मघाती लक्षण भी इसमें है, अपराध बोध भी है, नींद नहीं आना है, थकान होना है, उदासीन होना है, चिड़चिड़ापन है। एक इनका ध्यान नहीं जाता है। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं सर ध्यान नहीं जाता है। यदि आप में लगातार 2 से 3 महीने आपका ध्यान एक जगह पे नहीं लग रहा है, तो मान के चलिएगा कहीं ना कहीं आप लोगों में क्या है? डिप्रेशन है। क्या है? आप में डिप्रेशन है। तो ये मेन लक्षण होते हैं: उदासी, थकान, नींद ना आना, अपराध बोध का होना, आत्मघाती भाव का होना, ध्यान नहीं देना। ये मूल रूप से होते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी चीज में मन नहीं लगेगा। कई बच्चे कहते हैं सर मन ही नहीं लागे मेरे, तो पढ़ाई करूं लेकिन मन लागे ही को नहीं। तो आपका मन नहीं लगता, इसका मतलब क्या है? आप में डिप्रेशन है, ठीक है। घर में कोई आनंददायी गतिविधि हो रही है लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं है, आप तो उनसे अलग रह रहे हो। आप क्या रह रहे हो? उस गतिविधि से अलग। सब घर वाले मस्त हैं उस कार्य करने में, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, लेकिन आप अलग हो। आपको यानी उनसे बात करना, बैठना, उनसे अंतः क्रियाएं करना आपको पसंद नहीं है। ये डिप्रेशन के दोस्तों वो लक्षण हैं जिनकी आपको पहचान करनी है। अगल बगल में जब भी कोई व्यक्ति इन लक्षणों से आपको युक्त दिखाई दे, मान लीजिएगा कि उसमें डिप्रेशन है। और सबसे बेहतर तरीका है कि हम किसी साइकोटिस्ट के पास जाके इसका इलाज करें, उनसे काउंसलिंग लें, बात करें ऐसे लोगों के साथ। मतलब पॉजिटिविटी, खैर मेडिसिन भी है लेकिन पॉजिटिविटी सबसे बड़ी इसका इलाज होता है। किसका? अवसाद का। तो ये माइंड में रखना है कि नॉर्मली जो है ये लक्षण है, इसके अंतर्गत आता है गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब अजीब सा गुस्सा करेगा वो, बार बार किसी के ऊपर करेगा, ठीक है। एक इनमें आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और आत्मसम्मान भी कम हो जाता है जब आप में डिप्रेशन आता है। तो ये इसके मूल लक्षण है। आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि डिप्रेशन वास्तव में क्या होता है। अब आपके दिमाग में है कि सर डिप्रेशन होता क्यों है। तो डिप्रेशन क्यों होता है आप सब जानते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में किसी की जिंदगी में आ जाता है। डिप्रेशन का मूल कारण होता है जीवन में कोई ऐसी घटना, आपके साथ कोई धोखा हो गया, रिश्तों के साथ कोई बिखराव हो गया, किसी इंसान पे आपने विश्वास किया था, उसने आपके साथ गलत कर दिया। सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है, ठीक है ना। किसी न किसी रूप में धोखा, वो जो प्रतियोगी परीक्षा के नाम पे आप असफलता के रूप में हो सकता है, आप अपने भविष्य की दुश्चिंता को लेकर होगे, मैं बार बार असफल हो रहा हूं, उसको लेकर टेंशन में है। आपकी जिंदगी में कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उससे आप इतने विचलित हो जाते हो, 2-4 दिन रो लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से 2.5 महीने तक लगातार स्थिति रहती है, मतलब आप में डिप्रेशन जा रहे हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान ये मानता है कि आनुवांशिकता भी इसका एक रीजन हो सकती है, यानी आपके परिवार में यदि कोई डिप्रेशन से पहले ग्रसित रहा है तो आप में भी डिप्रेशन के संकेत आ सकते हैं। एक दिमागी परिवर्तन आपके अंदर हो, साइकोटोनिन है, ठीक है, डोपामाइन हार्मोन है, इनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है क्योंकि ये संतुलित रखते हैं सुख और दुख की स्थिति को। तो इनमें परिवर्तन होने से भी अवसाद, डिप्रेशन आपके अंतर्गत आ सकता है। हार्मोन्स में परिवर्तन यदि आपके होता है, थायराइड ग्रंथि जो है इसकी वजह से भी अवसाद, डिप्रेशन हमारे अंदर हावी हो जाता है। मौसमी जो परिवर्तन है, मौसम की वजह से भी बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन आ जाता है। तो ये प्रमुख कारण है, यानी आनुवांशिकता भी कारण है, मौसमी परिवर्तन भी कारण है, और जीवन में कोई भी ऐसी घटना है जिसने आपको बड़ा विचलित कर दिया है। और वर्तमान में जैसा आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से व्यापारियों में बहुत आक्रोश है, लोग बेरोजगार बैठे हैं, तनाव जिंदगी में इतना आ चुका है, पता नहीं कब नॉर्मल लाइफ सुधरेगी। विद्यार्थी वैसे परेशान है कि भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी, घर वालों ने निर्धारित टाइम दिया था। ये चीजें जब बार बार आपके दिमाग में हावी होने लग जाती हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है? डिप्रेशन आ जाता है। अब इस डिप्रेशन का इलाज क्या हो सकता है दोस्तों? इलाज कोई है कि नहीं है? देखिए, नॉर्मल डिप्रेशन जो है इसका नॉर्मली वैसे सिंपल सी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन तो ये मानता है कि ये एक सामान्य बीमारी हो गई है, और साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि सामान्य बीमारी इलाज कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि लक्षण मैंने जो बताए हैं इनकी चर्चा की यदि आप में हैं और लंबे समय तक यदि हैं तो आप निश्चित रूप से आपको कंसल्ट करना चाहिए। इसका तरीका है, एक तो मेडिसिन जहां तक पॉसिबल हमें कम लेना चाहिए। इसके अलावा जो साइकोलॉजी में 2 तकनीकी अवसाद की बताई गई हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल थेरेपी IPT, ठीक है, और CBT, ये 2 तकनीकें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। IPT का मतलब क्या है? इंटरपर्सनल थेरेपी।
इंटरपर्सनल थेरेपी का मतलब क्या है कि इंटरपर्सनल थेरेपी का मतलब ये है कि आपको इस जिनमें डिप्रेशन है उन लोगों को अपन क्या करते हैं, उनके साथ अपन बातचीत करते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा कि जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, आईपीटी इन इंटरपर्सनल टेक्निक में क्या करते हैं कि वो उसके साथ बातचीत करेंगे और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, उसके जो व्यक्तिगत संबंध है उनके साथ उसको जुड़ाव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी डिप्रेशन आता है सबसे बड़ा रीजन है कि आप अलगाव की स्थिति में आते हो। तो बेहतरीन तरीका होता है कि जब आप दुखद स्थिति में हो तो अपनी बातें शेयर करनी चाहिए हमें। हम हमेशा अधिकतर लोग दबा लेते हैं, कभी मत दबाओ, चाहे किसी के साथ भी शेयर करो जब भी स्थितियां आए, क्योंकि जिंदगी बहुत बहुमूल्य दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत जिंदगी ही हमें मरने के लिए भगवान ने नहीं दी, हमें कुछ करने के लिए दी है। ये जो स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, समस्याएं जो जीवन में आती हैं, वो जीवन का अंग हैं, लेकिन हम उस जीवन का अंत कर लें, ये ईश्वर हमें संदेश नहीं देता दोस्तों। ईश्वर ने कहा है कि आप जाओ तो छोटी सी जिंदगी जी के आओ, लेकिन कुछ ऐसा करके आओ कि आप तुरंत ऐसा अपने शरीर का नुकसान कर लेते हैं, बहुत गलत है। तो जिंदगी में जब भी आप डिप्रेशन आता है तो आप बातचीत कीजिए, संपर्क बनाइए, परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों के साथ समय बिताइए, आप में अपने आप ही चीज़ें सुधार होनी शुरू हो जाएगी। तो आईपीटी इंटरपर्सनल टेक्निक में तो आपको व्यक्तिगत संबंधों को सुधार करने पर बल दिया जाता है, ठीक है। और ये जो सीबीटीटी है, ठीक है, संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक, संज्ञानात्मक व्यवहार कंजेनेटिव बिहेवियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक में क्या करते हैं कि सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, डिप्रेशन हो या कोई भी मूड डिसऑर्डर हो, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है आप में नेगेटिविटी, नकारात्मक आपके विचार दिमाग में बन जाते हैं। और नकारात्मक विचार जब आपके दिमाग में बन जाते हैं दोस्तों, तो नकारात्मक विचारों को इसमें क्या करते हैं अपन सीबीटी में क्या करेंगे, उन नकारात्मक विचारों को प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे अपन, प्रतिस्थापित करेंगे। तो सीबीटी जो संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक है उसमें साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि आप में जो नकारात्मक अवधारणा बन गई कि मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरी लाइफ में मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों नहीं पढ़ पाता हूं, मुझे ही क्यों याद नहीं होता है, मैं ही हर बार असफल क्यों हो जाता हूं, मेरे साथ ही लोग गलत क्यों करते हैं, ऐसे विचार जब बार बार आपके अंदर आ जाते हैं तो एक प्रकार से मैंने क्या कहा, वो संस्कार बन जाएगा, अचेतन मन में वो प्रभावी बन जाएगा और वो आप में डिप्रेशन पैदा करेगा। तो संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीकी सीबीटी में क्या करते हैं, उस जो नकारात्मक विश्वास है, जो नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मक धारणा है, उसको एक सकारात्मक विचार के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिस्थापित। तो जिंदगी में एक सिंपल सी थ्योरी समझ लो आप, हर चीज का, बीमारी का, असफलता का नकारात्मकता है। और साइकोलॉजिस्ट भी यही बात बताएंगे कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास से रखो कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो। अपने आप को कभी कमजोर मत मानो। समस्याएं आ गई, भय आ गया, डर आ गया, तो डर का सामना कीजिए, खड़े हो जाइए डर के सामने। मैं कहता हूं डर हार जाएगा। तो जिंदगी को हराने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप में इतनी पॉजिटिविटी रखिए कि मैं दुनिया का बहुत शक्तिशाली इंसान हूं और मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। ये सीबीटी तकनीक है, यानी आप में नकारात्मक के स्थान पे पॉजिटिविटी विचार को प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन हैं, साइकोलॉजिकल टॉक थेरेपी है, बातचीत के माध्यम से, ऐसे बहुत सारी तकनीकें हैं जो साइकोलॉजिस्ट अपनाते हैं। तो यदि आप में यदि लक्षण हैं तो निश्चित रूप से लंबे समय तक हैं तो आपको एक परामर्श लेना चाहिए। बाकी मैंने कहा कि सबसे बेस्ट तरीका है सीबीटी और आईपीटी। लोगों के साथ बैठिए, अपने विचार शेयर कीजिए, मस्त रहिए। योगा और प्राणायाम बहुत बड़ा इसका साधन माना गया है। म्यूजिक सुनना भी इसके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद माना गया है। आहार तकनीक में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। चीनी मीठा में कम से कम खाना चाहिए अवसाद के लोगों को, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज़ें हमें कुछ दिनचर्या में बदलाव लानी पड़ती हैं और बहुत ही मस्त रहना यदि आपने सीख लिया तो निश्चित रूप से कभी भी डिप्रेशन आपके लाइफ में नहीं होगा। बाकी आने वाले समय का कहते हैं कि सबसे बड़ा व्यापक रोग है वो कौन होगा, अवसाद। हर व्यक्ति अवसाद में पाया जाएगा, ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। वैसे बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रकार की चर्चा नहीं करूंगा। अवसाद डिप्रेशन जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें 2-3 प्रकार ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं उनकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं एक बार। एक मेजर डिप्रेशन होता है, ठीक है। मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन। देखिए मेजर डिप्रेशन क्या है। मेजर डिप्रेशन का मतलब यह है कि जब आप में आशाहीनता की स्थिति आ जाती है, आप अपना उत्साह खो देते हो, एकदम से उत्साह खत्म हो गया कि अब कुछ नहीं बचा है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या लगभग ये लोग करते हैं जिन्हें मेजर डिप्रेशन आता है, यानी आशाहीनता की स्थिति है, आदमी बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं मेजर डिप्रेशन। कौन सा डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन। एक होता है बायोपोलर,
बाईपोलर डिप्रेशन जो ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो बाईपोलर डिप्रेशन का मतलब है कि आप कभी तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है, और कभी बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। यानी कभी तो अत्यधिक खुश हो रहे हो, वो पता नहीं इंजॉय कर रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद में एकदम से मुंह लटका के बैठ गए। तो अत्यधिक खुशी और अत्यधिक उदासी दोनों एक साथ रहती ही बाईपोलर डिप्रेशन का लक्षण माना गया है। और एक डिप्रेशन जो होता है वो होता है सिकोटिक डिप्रेशन। सिकोटिक डिप्रेशन क्या होता है? सिकोटिक डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप में एक अनजान भय है, जो चीज वास्तव में नहीं है उसका भय है कि अरे ऐसा होगा मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मुझे मार दिया जाएगा, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव आने वाला है। मतलब सिकोटिक डिप्रेशन मतलब जो चीज है नहीं लेकिन वो आपको डरा रही है, वो वास्तव में वो चीजें हैं ही नहीं है लेकिन वो आपको डरा रही हैं, वो डिप्रेशन कौन सा है? सिकोटिक डिप्रेशन। बाईपोलर डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं। और मेजर डिप्रेशन जो है ये सुसाइड का सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ अत्यधिक अस्थिरता आ जाती है और इसमें आदमी अपने से विश्वास खो देता है। ये मेजर डिप्रेशन है। बाकी भी बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन मैंने ज़्यादा इनकी चर्चा नहीं की है। ये अवसाद ये पहला रोग है, भाव दशा विकार में आता है। सिंपली टॉपिक है, भाव दशा विकार में 3 रोग आते हैं। पहला कौन सा है? अवसाद। डिप्रेशन के लक्षण थोड़ा सा दिमाग में रखना, लक्षण याद रखने, बाकी इसकी जो तकनीक है आईपीटी और सीबीटी ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, बाकी कोई विशेष नहीं है, ठीक है। तो ये अवसाद देख लेना। तो अवसाद था, डिप्रेशन था, ठीक है। अब हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे रोग की, उन्माद की, मेनिया की। अवसाद बहुत चर्चित रोग है। उन्माद मेनिया क्या होता है? देखिए, उन्माद मेनिया को खुशी की लहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्षोन्माद, खुशी की लहर भी बोलते हैं। तो उन्माद या मेनिया क्या है आपको सिंपल सा बता दूं। उन्माद या मेनिया का मतलब है आपकी संवेग और व्यवहार में असामान्य परिवर्तन होना। क्या होना? संवेग के व्यवहार में असामान्य परिवर्तन होना। संवेग और व्यवहार में कौन सा परिवर्तन? असामान्य परिवर्तन। आपका अचानक से संवेग और व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं उन्माद, मेनिया। और एक शब्द और बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं? खुशी की लहर। किसको बोलते हैं? उन्माद या मेनिया को हम खुशी की लहर भी बोलते हैं। वास्तव में क्या है देखो, सिंपली रूप में समझिए, ऐसी चीजें हैं जो आपको भविष्य में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। उन्माद, मेनिया, खुशी क्या है? ये जो रोग होता है इसमें व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। वहां मैंने कहा कि ज्यादा भी नींद लेगा अवसाद में और कम भी नींद ले सकता है। यहां व्यक्ति में एक अत्यधिक शक्ति का प्रवाह होता है और व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बेमतलब में हंसना, कोई कारण नहीं था और हंस रहा है जोर जोर से, यार पागल है क्या, कोई मतलब ही नहीं फिर भी हंस रहा है। बेमतलब में रो रहा है, घर वाले पूछेंगे बेटा क्या हुआ, रो रहा है, ठीक है। बेमतलब में गाना गा रहा है, बेमतलब में गाना गा रहा है। मतलब ऐसे जो इसका डॉक्टर इलाज करते हैं वो पूछते हैं कि आप गाना गा सकते हैं, तो तुरंत वो गाना गाना शुरू कर देगा। एक नॉर्मल इंसान तुरंत गाना नहीं गाएगा, यार गाना क्यों गाऊं मैं। और ऐसा जैसे उन्माद है वो तुरंत गाना गाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, बेवजह हंसना शुरू कर देगा और बेवजह घूमना। गाड़ी ली, बाइक ली, साइकिल ली और चल पड़ा मार्केट के अंदर, घूम के आ रहा है। अरे क्यों घूम रहा है भाई, मजा आ रहा है इसको तो, ठीक है। और दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें, अरे देखना मैं कुछ भी करूंगा, अरे देखना मैं इस बार ये कर दूंगा, ठीक है। पैसे हैं नहीं फिर भी अनावश्यक पैसे खर्च करता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देगा दिमाग में, बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कर देगा, ठीक है। और अत्यधिक उल्लासी, अत्यधिक सक्रियता दिखाएगा, बेवजह हंसना, रोना, ये व्यवहार करना शुरू कर देगा। मतलब अजीब सा व्यवहार है। लोगों को, घर वालों को तो समझ में नहीं आएगा कि इसमें ये उन्माद आ गया है क्या। बहुत से लोग इस चक्कर में इंतजार करते रहते हैं और ऐसे लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं कि अति उत्साह में कोई भी कदम उठा लेते हैं और उसके बाद में सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे लोग कुछ भी कर लेते हैं, भागते भागते अचानक से कूद जाएंगे, पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे, ठीक है। कोई भी घटना अचानक से कर देते हैं, विश्वास नहीं होता, अचानक से शांत बैठा था और कब उछलना शुरू कर दे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे रोग को अपन क्या बोलते हैं? उन्माद या मेनिया। सिगमंड फ्राइड ने इसका बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। नॉर्मली आपको क्या समझना है? संवेग और व्यवहार में होने वाला असामान्य परिवर्तन, अत्यधिक सक्रियता, नींद इन लोगों को बहुत कम आती है, नींद लेते नहीं है और हर समय कुछ ना कुछ करने की ललक रहती है, बेवजह हंसना रोना, मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इनके उन्माद के लक्षण है। महाराणा कुंभा कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में उन्माद की वजह से कूद गए थे, ऐसी धारणा है, वो सही गलत अलग बात है, लेकिन उन्माद एक प्रवृत्ति जिसमें आदमी कुछ भी कर डालता है, कुछ सोचता नहीं है उसके अंतर्गत। सिगमंड जो फ्राइड थे, कौन थे? फ्राइड ये कहते हैं कि इसका बड़ा कारण है काम प्रवृत्ति, यौन इच्छाएं, ठीक है, और एक है बचपन की अनुभूतियां। तो
तो फ्राइड ये कहता है कि उन्माद क्यों होता है, जब आपकी जो काम प्रवृत्तियां हैं जब वो ढंग से संतुष्ट नहीं होती हैं तो ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, उन्मादी बन जाते हैं। यानी काम प्रवृत्ति को जिम्मेदार कौन मानता है, फ्राइड ने बड़ा विश्लेषण किया इसका। और दूसरा कहता है कि बचपन की जो आपकी गलत अनुभूतियां हैं, गलत आपके साथ कुछ हुआ है, माता पिता का अच्छा व्यवहार नहीं रहा है और कुछ रहा है, उस वजह से भी बच्चे में क्या जाता है, मेनिया यानी उन्माद या खुशी की लहर जो है वो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मैंने बता दी कि लक्षण ये हैं, फ्राइड ने कहा काम प्रवृत्ति और बचपन की अनुभूतियां, नॉर्मली संवेग और व्यवहार में होने वाला असामान्य परिवर्तन, अत्यधिक रोना, हंसना, बेवजह चिल्लाना, चिड़चिड़ाना, बेवजह भागना, कूदना, दौड़ना, पत्थर फेंकना, ये घटनाएं व्यक्ति करते हैं। और इनके लिए जो विधि मानी गई है वो मानी गई है मुक्त साहचर्य विधि। कौन सी विधि का इनके लिए साइकोलॉजिस्ट प्रयोग करते हैं, मुक्त साहचर्य विधि का उन्माद या मेनिया रोग में प्रयोग किया जाता है। तो उन्माद या मेनिया क्या है, जिसमें मुक्त साहचर्य विधि का प्रयोग करेगा, बेमतलब में हंसना, रोना, ये घटनाएं करेगा, बेमतलब में पैसे खर्च करना, बेमतलब में बड़ी बड़ी बातें करना दोस्तों के सामने, बेमतलब में घूमना, ये सब उन्माद या मेनिया के लक्षण हैं। ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना, सो नॉर्मली रखना कि उन्माद भाव दशा विकार है, इसका सामान्य अर्थ ही है। और फ्राइड ने इसके लिए काम प्रवृत्ति मानी है। और ऐसे लोग जो हैं वो काम प्रवृत्ति यानी यौन इच्छाओं के प्रति ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, ये उन्माद है, मेनिया है। और तीसरे और अंतिम रोग की अपन चर्चा कर रहे हैं, द्विध्रुवीय भाव दशा विकार, बायोपोलर मूड डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है, इस पे भी तो कोई प्रश्न नहीं है, दोनों तो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बट इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसके नाम से आप समझ लें कि द्विध्रुवीय भाव दशा विकार का मतलब ये है कि जिसमें डिप्रेशन भी है और जिसमें मेनिया भी है, यानी अवसाद और उन्माद। ठीक है, अवसाद भी आप में है, अवसाद के लक्षण भी हैं और आप में उन्माद के लक्षण भी हैं। इसका मतलब आप में कौन सा रोग है, द्विध्रुवीय भाव दशा रोग, बायोपोलर मूड डिसऑर्डर, यानी ये दो रोगों से मिलकर बना है। इसको द्विध्रुवीय भाषा विकार बोलेंगे। उन्माद मेनिया मैंने बता दिया है कि अत्यधिक सक्रियता, अत्यधिक उल्लासीपन होता है। और डिप्रेशन एक प्रकार से क्या है कि आप भयंकर उदासीन, एकदम निराशा, अपने जीवन को आप व्यर्थ मानना शुरू कर देते हो कि मेरा जीवन अनुपयोगी है और ये मेरा जीवन कोई काम का नहीं है। और इस वजह से, इस अपराध बोध की वजह से ऐसे लोग सुसाइड बहुत जल्दी करते हैं। तो आने वाले समय में अवसाद जो है एक बड़ा रोग रहेगा और हमें इसका इलाज, मैं मानता हूं कि आप बेहतर होगा कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। उससे अच्छा है कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी सोचिए। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है, कभी जिंदगी में नेगेटिविटी और हार मानने के विचार लाइफ में मत लेके आइए। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि जिंदगी में कोई कमजोरी आप में नहीं है। कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, उनका मुकाबला करके उनके सामने खड़े होना सीखिए। पॉजिटिविटी लाइफ में सबसे बड़ा सकारात्मक हथियार है जिंदगी जीने का। तो आज का एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, आगे बहुत जल्दी हो सकता है इन वीडियो में अभी तक आपको स्क्रीन की कुछ प्रॉब्लम रही है, कुछ वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम रही है। आगे हम कोशिश करेंगे कि अच्छे कैमरे के साथ अपन वीडियो को शूट करें, ये आगे मेरा प्रयास रहेगा। ओके, धन्यवाद।